Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to discuss about a new topic that is KPO, which means Knowledge Process Outsourcing. इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अब इस चैप्टर में विच मीन्स जो है चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, इसमें मैंने आपको KPO से पहले BPO का टॉपिक भी करवा दिया है, जिसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज KPO। राइट, सो KPO होता क्या है? देखिए, नाम से पता चलता है कि ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब आप बाहर वाले यानी कि बिजनेस के बाहर वाले लोगों की हेल्प लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। और इसमें हेल्प किस तरह से हो रही है? उनकी नॉलेज के बेसिस पर। यानी कि इसको एक हम आसान सी भाषा में समझते हैं कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमारे पास नहीं होते, क्योंकि एक बिजनेसमैन हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, उसके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए वो किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेता है। उस पार्टी की हेल्प लेता है जिसको उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। आप उस पर्सन के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम उसे बताते हैं और वो अपनी नॉलेज के बेस पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर आपको दे देता है। तो इसे हम कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी कि जब किसी बाहर वाली पार्टी ने आपके बिजनेस के प्रोसेस में अपनी नॉलेज के थ्रू आपकी हेल्प की, है ना आसान। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी हमारा लॉकडाउन चला, कुछ महीने पहले लॉकडाउन हुआ था, तो आप सभी जानते हैं उस समय प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गया था, प्रोडक्शन नहीं हुई, सेल्स नहीं हुई, मार्केट्स टोटली बंद थी। तो इससे हर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। अब जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, बट जो कंपनी की पोजीशन थी वो बहुत डाउन हो चुकी थी। सभी कंपनीज बहुत ज़्यादा हैवी लॉस में जा चुकी थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मार्केट में जो कंडीशन आई है उसको कैसे टैकल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने KPOs की हेल्प ली, जिन्हें मार्केट की पूरी सिचुएशन के बारे में पता था। उन्हें पता था कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से बिजनेस को दोबारा ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पार्टी की या किसी भी बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं अपनी नॉलेज के बेस पर, उसे हम KPO कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट रेफर्स ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज। KPO में काम करने वाले सभी लोगों के पास हाई नॉलेज होती है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज होती है। कहाँ से होते हैं वो लोग? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये लोग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, बाहर वाले आपकी हेल्प करते हैं टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए बाहर वालों की हेल्प लेते हो आप, और उन लोगों के पास फुल नॉलेज होती है। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें खासियत क्या होती है? देयर इज नो प्री डिटरमाइंड वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ये लोग निकालते हैं उसको निकालने का कोई प्री डिटरमाइंड वे नहीं होता। इसका ये मतलब बन रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए प्री डिटरमाइंड वे नहीं होता। अब ये तो इसका मतलब हो गया, बट इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, KPO की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आती है वो एकदम न्यू होती है। मीन्स मार्केट में आज से पहले ऐसी प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं होती। अब जब मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो KPOs क्या करते हैं? अपनी नॉलेज के बेस पर ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकालते हैं जो प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। जैसे कि आपने शायद न्यूज़ सुना होगा कि PM मोदी जी जो हैं हमारे, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था किसी ने, पता है। तो अब देखिए, ट्विटर अकाउंट हैक हो जाना, वो भी एक देश के प्राइम मिनिस्टर का, क्या आज से पहले ऐसा कभी हुआ? नो। इट मीन्स ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कभी मार्केट में थी ही नहीं, और अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है कि किसने हैक किया, कैसे हैक किया। जब ये सोल्यूशन निकाला जाएगा तो वो KPOs के थ्रू होगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि KPO का काम जो है वो हैकिंग रोकना है या कुछ ऐसा करना है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि जो KPOs होते हैं वो क्या करते हैं बिजनेस में। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये लोग निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट भी आ सकता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO में भी तो यही काम था कि हमारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालते थे वो।
तो माय डियर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो BPOs होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको देते हैं जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम करनी चाहिए, वर्कर्स को मोटिवेशन कैसे देना चाहिए, किसी मशीन में अगर प्रॉब्लम आ गई उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना चाहिए। मीन्स ऐसी चीज़ों के सोल्यूशन वो आपको देते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, उनके पास एक प्री डिटरमाइंड तरीका होता है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। बट KPO में ऐसा नहीं है। KPO में हमेशा फ्रेश प्रॉब्लम आती है और उस फ्रेश प्रॉब्लम के फ्रेश सोल्यूशन निकाले जाते हैं, इसीलिए KPOs BPO से भी ज़्यादा हाईटेक होते हैं। ठीक है, BPO तो एक लो लेवल का काम है, KPO उनसे ज़्यादा लेवल का काम करते हैं, हाईटेक होते हैं ये लोग, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग हो गया बेसिकली कि KPO क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि KPO में क्या खास बात है। फर्स्ट पॉइंट, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ BPO। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग BPO से ऊपर होते हैं, अप शिफ्ट होते हैं। मीन्स जो BPO काम करता है वो तो एक रेगुलर वर्क है। ठीक है, सीखा आप सपोज BPO में लाइक कॉल सेंटर्स आपने शायद सुना होगा, आप कॉल सेंटर में जॉब करने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको इस टेबल पर बैठना है और इस तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको देने हैं। जैसे कि अगर कोई किसी की प्रेस खराब हो जाती है तो उसको कैसे हेल्प कर सकते हो आप, या किसी का कोई और दिक्कत आ जाती है तो उसको कैसे आप हैंडल करना सिखा सकते हो। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर कोई कर सकता है। बट जो KPOs होती हैं वो अपवर्ड शिफ्ट होती हैं और वो हमेशा क्या करती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते हैं जो मार्केट में कभी नहीं थे, बिल्कुल फ्रेश चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं, इसीलिए ये BPO से ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन नॉलेज। इनका जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, नॉलेज पर। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी आपका फ्यूचर उतना ब्राइट होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस पे फोकस नहीं करते कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, इससे इनको कुछ मतलब नहीं है। इनको मतलब है एक नया प्रोसेस ढूंढना जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस ढूंढना जो कभी मार्केट में था ही नहीं। जैसे कि अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपने शायद टीवी में ऐड देखी होगी कि एक नया फ्रीज आया है, फ्रीज के अंदर दही भी जमाई जा सकती है, कर्ड। क्या आज से कभी आपने पहले सुना था कि फ्रीज के अंदर कर्ड जमाई जा सकती है? नो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस फाइंड आउट कर दिया जो कभी था ही नहीं मार्केट में। तो ये क्या है, ये KPO है। नेक्स्ट आता है नो प्रीडिटरमाइंड पाथ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इनका प्रीडिटरमाइंड पाथ नहीं होता। ठीक है, एंड ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव करियर फॉर एजुकेटेड। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, उनके लिए बहुत अच्छा करियर है KPO, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।